सभी को जय श्री राधे। भक्तों के चरित्र में हम बढ़ रहे हैं आगे। गुरु भक्त उत्तंग जी के जीवन में भक्ति और भगवान, भक्तों के स्थान में एक गुरु भक्त उत्तंग जी भी हैं। गुरु भक्त उत्तंग जी भी हैं। बहुत ही महान और बहुत ही सहनशील दैन्य भक्त हैं। कौन? गुरु भक्त उत्तंग जी। जो गुरु भक्त उत्तंग जी हैं बहुत ही महान और बहुत ही सहनशील दैन्य। आगे बढ़ते हैं इनके जीवन में कैसे लीला हुई है। गुरु भक्त उत्तंग आचार्य वेद के शिष्य थे। गुरु भक्त उत्तंग आचार्य वेद के शिष्य थे। किसके? वेद के शिष्य। एक बार राजा जनमे जय और पौष्य ने आचार्य देव को पुरोहित के रूप में वरण किया। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वरण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देख रेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते। वेद कहीं बाहर जाते तो घर के काम काज, घर के देख रेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते। जैसे घर से बाहर जाते हैं तो कोई घर का देख रेख करे तो ये गुरु है। जो वेद हैं वो गुरु हैं और उत्तंग इनके शिष्य हैं। तो ये घर से कहीं भी बाहर जाते, घर से कहीं भी बाहर, तो अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर देते। तुम देख रेख करो, जब तक मैं लौट के नहीं आ रहा हूं तब तक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई तो तुम अब आओ। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई तो तुम अब आओ। उत्तंग ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट दूं? अपने गुरु आचार्य को उत्तंग ने जब गुरु बहुत प्रसन्न थे और यह आशीर्वाद दिए, जाओ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई
जब शिष्य गुरु अति प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब तुम्हारी शिक्षा जो है हमारा तुम्हारा मार्ग का वो पूरा हुआ, अब तुम में हम में कोई अंतर नहीं। जब गुरु और शिष्य और गुरु तब तक होते हैं जब तक गुरु शिष्य को शिक्षा मतलब 1% भी अगर देने लायक है तो वो गुरु है। अगर पूर्णतः शिष्य गुरु के पदवी तक पहुंच गया तो वो भी गुरु ही बन जाता है, वो भी गुरु ही बन जाता है। जो गुरु से शिक्षा लिया और उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वो भी शिक्षक ही बन जाएगा, आचार्य ही बन जाएगा, वो शिष्य नहीं रहेगा। अब क्या होगा, उनके अनेक शिष्य होंगे, उनके जो अनेक शिष्य होंगे। हाँ, यही है गुरु और शिष्य में अंतर। जब तक गुरु के सानिध्य में 1% भी शिक्षा शिष्य ले रहा है तब तक गुरु उसके लिए वो गुरु ही है। और गुरु तो हर दम पूरा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक बार हो, चाहे गुरु से एक शिक्षा मिले, एक सीख मिले, एक मार्ग मिले, एक वाणी सुनने को मिला, हमारे लिए गुरु हो गए, हमारे लिए वो गुरु है। हाँ, एक भी शिक्षा, एक भी वाणी, एक भी रास्ते अगर जिन्होंने दिखाया वो हमारे लिए गुरु हुए। चाहे गुरु किसी भी रूप में हो, ये नहीं कि गुरु केवल गुरु के ही रूप में होंगे, गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं। गुरु जो है किसी भी रूप में हो सकते हैं, बस शिक्षा शिष्य को कैसे लेना है वो उसके ऊपर निर्भर है। ये नहीं कि केवल ये पढ़ाई लिखाई का ही गुरु है, नहीं, ये कॉपी किताब से पढ़ा देना ही केवल गुरु कहलाते हैं, नहीं। गुरु वो है जो हमें हमारे रुकावट आ रहा है, जहाँ हमें कोई दिशा में, कोई भी दिशा में हमें समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई हमको आके रास्ता बता रहा है ऐसे ऐसे चले, ऐसे करो, तो हमारे लिए वो गुरु हो गए। वो कोई भी मार्ग के हो सकते हैं गुरु। जैसे बिजनेस मार्ग में गुरु हो गए, हमें बिजनेस का शिक्षा दिया, हमारे लिए गुरु हो गए, क्योंकि उनकी ही वाणी और उनके ही आदेश से हम तो ये मार्ग पकड़े। जो बिजनेस का लाइन होता है, बिजनेस तो बिना गुरु के, ये गुरु का अर्थ ये ही नहीं कि केवल गुरु बोर्ड पर पढ़ाएं और बोर्ड पर शिक्षा दें। गुरु का अर्थ होता है जैसे भी जिस मार्ग में भी शिक्षा मिले वो गुरु है। हमें कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा, कोई हमें आकर बताया ऐसा करो ना, ऐसे करने से आगे बढ़ोगे, बस शिष्य को सीखना है। शिष्य वही
शिष्य वही जो हर रूप में, ये नहीं कि गुरु एक ही रूप में होंगे, हर रूप में गुरु हो सकते हैं। हर रूप में, अभी बताए ना, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जो है, जो ब्रह्मा है, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हर रूप में हो सकते हैं, गुरु हर रूप में हो सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में आकर हमें कोई भी मार्ग बता दें। हाँ, कोई भी मार्ग बता दे, वो गुरु है। गुरु जो है भगवान कृष्ण और सुदामा जी संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ने जाते थे। शिक्षा तो क्या चीज का लिए? शिक्षा तो लिए अध्ययन का। भगवान कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा लिए क्या? शास्त्र का, अध्ययन का, हाँ, वेद का, जीवनचर्या का। पर यह शिक्षा, हाँ, जीवन में तो आया काम, शिक्षा आया, पर देखो जीवन अलग अलग हो गया। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा जी झोपड़ी में रह रहे हैं। झोपड़ी में सुदामा जी कहाँ रह रहे हैं? झोपड़ी में। सुदामा जी कहाँ रह रहे हैं? झोपड़ी में। तो ये नहीं कि जो शिक्षा हम ग्रहण किए वो काम आ ही जाएगा। जो शिक्षा हम ग्रहण करिए वो काम आ जाएगा, काम तो आएगा। शिक्षा जो है, कोई भी, किसी भी मार्ग का कोई भी शिक्षा कभी असफल नहीं होता है। भगवान कृष्ण और सुदामा जी जाते तो संदीपनी जी के आश्रम में बर्तन मांजते, झाड़ू लगाते, खाना बनाते अपने से। हाँ, शिक्षा जब पूर्ण करते भगवान और सुदामा जी, तो सारा कार्य इन लोगों पर ही होता है, शिष्यों पर तो होता है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, आश्रम का देखरेख करना, फूल बंगला में पानी डालना, जल डालना, और आसपास में गऊ है तो गऊ का चारा देना, सारा काम तो उन्हीं के ऊपर होता है, शिष्यों के ऊपर। पढ़ाई भी करना, अध्ययन भी करना, गुरु का सेवा भी करना, अध्ययन भी करना और गुरु का सेवा भी करना, पढ़ाई भी करना, काम काज भी करना, साफ सफाई भी करना, आश्रम का देख रेख भी करना। जो कोई आ जाए तो शिष्यों का कर्तव्य होता है कि गुरु जब तक नहीं है, हमारे गुरु कहीं चले गए, अभी नहीं है, तो शिष्य का कर्तव्य होता है कोई भी आए तो बेझिझक आइए, बैठिए, विराजिए। सेवा, आश्रम में जो भी सेवा है, जल पान प्रसाद या भोजन, जो भी सेवा है, आइए, क्या आपकी आज्ञा है, क्या सेवा करें। जब वो कहेंगे नहीं आपके गुरु से मिलना है,
तो प्रार्थना करना है, क्षमा करिए, इस समय हमारे गुरु नहीं है, इस समय हमारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु जी कहीं तीर्थधाम पर या कहीं निकले हुए हैं, कहीं अपने शिष्यों से मुलाकात करने या अपने गुरु से भेंट करने आप विराजे, और आपकी आज्ञा क्या है। और इसके अलावा तो ये भाव शिष्यों में, ये भाव हमारे गुरु नहीं है, तो शिष्य का कर्तव्य होता है कोई भी आए तो आप आइए, विराजिए, क्या सेवा करें, बैठिए, तो ये शिष्य का कर्तव्य होता है। और भगवान कृष्ण और सुदामा जी ये शिष्य का रोल बखूबी निभाए संदीपनी जी के आश्रम में। जब कहीं संदीपनी जी चले जाते तो भगवान कृष्ण और सुदामा जी मिलकर सेवा करते, और कभी लकड़ी लेने चले जाते जंगल, सेवा में लकड़ी लेने भी जंगल जाना पड़ता, जंगल से लकड़ी लाना, सूखे लकड़ी लेकर आना, वही लकड़ी तो लेने के लिए गए थे दोनों। और आश्रम में चने मिला था आश्रम से, वो चना सुदामा जी छुपा लिए थे। तो यही चने जो था सुदामा जी अकेले अकेले पा गए, भगवान कृष्ण को नहीं पूछे, भगवान कृष्ण को नहीं पूछे, अकेले अकेले सुदामा जी भोजन पा गए। भगवान कृष्ण कहे, अरे मित्र, अरे हम दोनों भाई आए, हम दोनों जन आए जंगल में लकड़ी लेने, पर भूख लगी है बहुत जोर से। अरे मित्र, वो जो आश्रम में मिला है निकालो ना, क्या मिला है, क्या दिए हैं, निकालो, थोड़ा दोनों आदमी मिल के पा लेते हैं, दोनों आदमी मिल के पा लेते हैं, निकालो। अब क्या था, सुदामा जी तो अकेले अकेले चने पा गए थे, भगवान कृष्ण मांगे तो सुदामा जी दिए नहीं, है ही था नहीं, सब पा गए थे। सुदामा जी के आंख में आंसू आ गया, बोले, अरे मित्र, वो तो मिला था, हम अकेले ही पा गए, भूख लगी थी बहुत जोर से, अकेले ही पा गए, क्या करे, कुछ यही था बस। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बाहर से तो मुस्कुराए, अंदर ही अंदर, अंदर से तो मुस्कुराए, बाहर से थोड़ा कठोर वचन दिखाए। तो ये कोई भी कहीं भी, जैसे लकड़ी लेने गए, चने मिला आश्रम से, सुदामा जी को भूख लगी, अकेले पा गए, भगवान कृष्ण भी साथ में थे, उनको भी भूख लगी। तो ये बात है, अकेले कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी है, जो भी है, जो भी है, अकेले नहीं, कुछ भी है, आइए ना, ये चने हैं, आओ हम दोनों पा लेते हैं मिलके, आधा आधा, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा, थोड़ा थोड़ा, मिलके पा लेते हैं, ये भाव। अब कुछ मिला, मानो कहीं गए, कहीं गए, कोई कुछ दे दिया तो अकेले अकेले ना पा जाए, साथ में जो भी है मिल बांट के पाए, साथ में जो भी है मिल बांट के पाए, कुछ भी, जैसे सुदामा जी को चने मिला, अकेले अकेले पा गए, नहीं, साथ में और भी है, सब लोग मिल के पाए। तो कोई भी
जैसे सुदामा जी और कृष्ण भगवान आश्रम से निकल के जंगल में लकड़ी काटने गए, वैसे ही और सुदामा जी और कृष्ण भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं। सुदामा जी और कृष्ण भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं, बस वो भाव ला देना है। सुदामा जी वाला भाव नहीं, अकेले अकेले पा जाना नहीं, दोनों जने मिलके, या 2 जने हो या 4 जने या 8 जने या 10 जने, जो भी मिला, मानो एक जने को मिला, तो वो सब में बांट के पाए। ये नहीं कि हमें मिला तो हम ही खाएं, हमें मिला तो हम भी खाएं, नहीं, सब में बांट के, भले हम थोड़ा कम ही पाए और लोगों को ज़्यादा दें। तो ये, और भगवान कृष्ण और सुदामा जी किसी भी रूप में हो सकते हैं, जो भी मिला सब मिल के पाए। कुछ भी पा रहे हैं, आ गए, आइए आप भी इसमें से आधा आधा, और लोग आ गए, अरे थोड़ा थोड़ा सब में बांट दें। मानो कुछ बैठे हैं पाने के लिए, जैसे सुदामा जी, अब वहाँ 4 जने 6 जने आ सकते हैं, और हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े से में 4 जने 6 जने नहीं पा सकते। कैसे पा सकते हैं भाई, कैसे? तो उसी में बांट के पाना है। अब लगेगा इतना सा है, कैसे इसमें से पाए? उसी में से बांट के सब जने पाएंगे। भले जिनको मिला वो बहुत कम पाए, पर और लोग आ गए उनको ज्यादा दें। ये तो भगवान कृष्ण और सुदामा जी जैसे एक नहीं, हजारों में हो सकते हैं। हजारों में भगवान कृष्ण हो सकते हैं और सुदामा जी हो सकते हैं, और मिलकर पाना है। ये नहीं कि सुदामा जी का रोल करना है, नहीं। सुदामा जी तो रोल किए, हमें रियल रोल करना है। रियल में क्या, जो भी मिला सब मिल बांट के पाए, जहां भी है। जैसे मानो कोई दुकानी है, हम कुछ बैठ के पा रहे हैं, 2 जने आए, अब पता नहीं भूखे हैं प्यासे हैं, आइए ना, ये पा रहे हैं, इसमें से थोड़ा आप भी पा लीजिए। और भाई अगर आपके पास कुछ है तो इनको और लोगों को भी, आइए आप भी बैठकर पा लीजिए। लो, क्या दे भाई, इनके लिए कुछ दो, हम भी पा रहे हैं। माना आप अपने में से भी दे दें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, अपना दे दे। और भी जैसे कुछ पा रहे हैं, कहीं बैठे हैं दुकान पर, होटल पर, घर में, या कोई छोटा सा बिजनेस है, वहाँ भी बैठ के कुछ अपने लिए पा रहे हैं। कोई आया, आप भी पाइए, और क्या सेवा करे, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, और ये पा रहे हैं, आप भी थोड़ा पाइए। ये कुछ भी पा रहे हैं, जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज है, भगवान कृष्ण और सुदामा जी जैसे आश्रम में सेवा करते, वैसे सेवा के भाव से लेना है, वैसे सेवा के भाव से। जो भी है सुदामा जी और कृष्ण भगवान आश्रम की पूरी देखरेख, पूरा सेवा किस भाव से कर रहे हैं, हमारे गुरु का है। वैसे ही ये भी पूरी सेवा कैसे करना है, सब भगवान का ही तो है।
सब भगवान का ही तो है कि नहीं? तो सब रूपों में यही सेवा करना। कोई छोटा सा दुकान है, चाय का दुकान है, कॉफी का दुकान है, हम मान लो चाय का दुकान किए, चाय का दुकान पर हम अपने लिए कुछ पा रहे हैं, माना कुछ खरीद के, क्योंकि भोजन तो अपने लिए, और कोई आ गया तो वो भी आप भी पाइए, और क्या, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे। या भोजन का दुकान है, कोई फल फ्रूट का दुकान है, या कोई चाय का दुकान है, या कोई शरबत का दुकान है, या कोई चाउमीन बर्गर का दुकान है, आइए ना, बैठिए ना, क्या दे सेवा, क्या सेवा करे? सेवा, भगवान की सेवा, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए आप बैठिए, आप पाइए, और कुछ आपकी सेवा करे, और कुछ आपकी सेवा करे। क्या? चाय, बिस्कुट और भोजन का दुकान है, जैसे होटल है, आइए ना, भोजन कोई भी किसी भी रूप में, भगवान कृष्ण और सुदामा जी संदीपनी जी के आश्रम में सेवा कर रहे थे, तो ये नहीं देखते कौन आ रहे, नहीं, हमारे गुरु के पास आए, ये मान के, ये मान के हमारे गुरु का सेवा है, तन मन धन सर्वस्व सेवा में लगाना है। और जो भी आए, हाँ, गुरु के, हमारे गुरु की सेवा है, अब उनकी सेवा में तन मन धन सब अर्पण। ऐसे ही भगवान की कृष्ण और सुदामा जी जैसा बन जाना है, और ऐसे ही सेवा में उतर जाना है, ऐसे ही सेवा में उतर जाना है। कोई भी है, आश्रम है, चाहे दुकान है, चाहे मकान है, चाहे छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा आश्रम की तरह ही मान ले, यह हमारा आश्रम है, यहाँ जो भी आए, भगवान गुरु की सेवा है, यह हमें प्राणपन से करना है। केवल आश्रम की सेवा ही नहीं, हाँ, बिजनेस वो भी सेवा ही है, वो भी आश्रम ही है, या कोई होटल, या कोई ठेला, या कोई सवारी, सवारी जो है, भगवान कृष्ण और सुदामा जी पैदल जाते थे, पैदल चलते थे, पर उस रूप में हो सकता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी कहीं ऑटो पर आ जाए, ऑटो पर कहीं आकर विराजमान हो जाए, कोई बस पर विराजमान हो जाए, कोई बाइक पर विराजमान हो जाए, कोई हमारे अपने गाड़ी है, चार चक्का है, स्कॉर्पियो, बोलेरो, हो सकता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी उस रूप में हमारे गाड़ी, हमारे दुकान, हमारे जो भी है, ऑटो है, रिक्शा है, ठेला है, वह आ सकते हैं, भगवान आ सकते हैं, बिल्कुल। तो बस यही, आश्रम की सेवा ही सेवा नहीं, हर रूप में सेवा, कहीं कुछ भी बैठ के पा रहे हैं सेवा, कहीं कुछ भी बैठ के पा रहे हैं सेवा, ये जो भी है, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा और गुरु की सेवा, जैसे गुरु आश्रम दिए संभालने के लिए शिष्यों को, ऐसे गुरु और भी चीज दे सकते हैं संभालने के लिए, अभी दे रहे हैं कि नहीं? जो उतंग जी है, अपने शिष्य को घर की देखरेख करने के लिए छोड़ गए,
उतंग जी जो है अपने शिष्य को घर की देखरेख करने के लिए छोड़ गए। आप घर की देखरेख करो। अब घर में कौन आ रहे हैं वो कर्तव्य शिष्य का है। शिष्य का कर्तव्य क्या है? घर में कौन आ रहे हैं, क्या सेवा करना है, क्या देना है, घर में क्या है क्या नहीं है, ये सारा व्यवस्था शिष्यों का है, गुरु का नहीं। गुरु तो दे दिए, आप लोग संभालो। गुरु जो है वो दे दिए, आप लोग घर को संभालो। अब शिष्य जो है वो गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे। क्या दिक्कत है? अब कोई आ सकता है, हमारे गुरु का ये घर है, महल है, हो सकता है गुरु से मिलने, गुरु से या किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु की हर रूप में देख रेख करना, गुरु की आज्ञा पर रहना, ये घर संभालो। शिष्य जो उतंग जी थे वो शिष्य को, जो वेद जी थे वो उतंग शिष्य को कह गए आप घर संभालो। अब घर संभालने का अर्थ क्या है? जब तक हम लौट के नहीं आते आप लोगों की जिम्मेदारी है। सब कुछ दिखाकर जनाकर गुरु चले गए। अब शिष्यों का कर्तव्य है पूरा व्यवस्था देखना, घर का, आश्रम का पूरा व्यवस्था देखना। और इसी रूप में हो सकता है कोई भी चीज गुरु का दे। आप जिन्हें गुरु मानते हैं वो गुरु कोई भी आज्ञा करे। हो सकता है ऑटो, रिक्शा, गाड़ी, बस, होटल, अपना गाड़ी हो सकता है। गुरु कहें इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो, तो कहने की भी जरूरत नहीं है। शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु ने कह दिया संभालो, आप लोग संभालो। अब आप लोग कैसे संभालोगे ये शिष्यों का कर्तव्य है। गुरु समझा देते हैं ऐसे ऐसे चलना, बस शिष्य का कर्तव्य है पूरा संभालना, पूरा संभालना। ये और जब गुरु लौटे तो देखे शिष्यों का कर्तव्य, शिष्यों का पालन। जब गुरु लौट के आए तो देखे शिष्यों का कर्तव्य, शिष्यों का पालन कैसे निष्ठापूर्वक आज्ञा पर अडिग रहे। तो गुरु जो थे बहुत प्रसन्न हो गए। गुरु जो बहुत ही प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? बहुत ही प्रसन्न। कब? शिष्यों को कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देखकर। जो कर्तव्य दिया था गुरु ने उनको देख के, शिष्यों को देख के गुरु बहुत ही प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बहुत ही सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, तुम्हारी सारी शिक्षा पूरी हुई। गुरु ने कह दिया आपकी शिक्षा पूरी हुई तो पूरी हो गई। बस गुरु की आज्ञा। अगर गुरु ने कह दिया शिक्षा पूर्ण हुई तो पूर्ण हुई। अब इसमें कोई हेर फेर नहीं। अब इसमें कोई हेर फेर नहीं। शिक्षा पूर्ण हुई तो हुई।
तो ये गुरु बहुत प्रसन्न होकर शिष्य को आज्ञा दिए, मैं आपको कौन सी प्रिय भेंट में दूं? शिष्य बोले, आचार्य, मैं आपकी कौन सी? शिष्य जो थे वो अपने गुरु आचार्य से पूछे, क्या मैं आपको क्या भेंट दे सकता हूं, क्या सेवा करूं? ये कौन पूछे? शिष्य पूछे। कब? जब शिक्षा पूर्ण हो गई तब। शिष्य जो थे जब गुरु कह दिए तो आचार्य से पूछे, क्या आपकी मैं सेवा करूं? कौन सी प्रिय भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उतंक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती। आचार्य ने पहले तो स्वीकार किया, पीछे कहा अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उतंक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ, किसके लिए? मैं आज चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को मांग कर लाओ। ये भी नहीं खरीद के लाओ, ये भी नहीं बड़े बन के लाओ, मांग के लाओ। क्या? मांग कर लाओ। क्या? कुंडल। किनका? दूसरे का। राजा पौष के पास जाओ, क्योंकि राजा के पास बड़े बड़े सामग्री होती है, भेंट होता है। और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लो। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। उतंक बड़ी कठिनाई से राजा पौष के पास पहुंचे। शुद्ध हृदय हो उनकी आज्ञा ले अंतपुर में प्रविष्ट हुए। तो ये ब्राह्मणों को भोजन परोसने के लिए कुंडल मांग कर लाना राजा के यहां से और पहनना कितना बड़ी बात है। अरे हम किसी से क्या मांगने जाएं? हम क्यों मांगे? ये होता है ना। और देखो, कुंडल मांग कर लाए और पहन कर क्या? ब्राह्मणों को भोजन परोसना, अपने लिए भी नहीं, ब्राह्मणों की सेवा। कुंडल इसलिए ताकि लगेगा कि हाँ हम थोड़ा शोभा देगा। तो ये हर रूप में ये हो सकता है। ये जो गुरु माता है वो किसी भी रूप में हो सकती है। गुरु माता का अर्थ होता है स्त्री, और स्त्री का अर्थ होता है गुरु। का अर्थ क्या है? जैसे हमें चींटी से मिला, बार बार चढ़ रही है गिर रही है, वो हमारे लिए गुरु हो गई, क्योंकि ये देखने को मिला वो चढ़ रही है गिर रही है, चढ़ रही है गिर रही है, प्रयास नहीं छोड़ रही है। हमारे अंदर भी आया चींटी को देखे, हमारे लिए वो गुरु हो गई। अब गुरु कहती है थोड़ी है चींटी हमारे लिए गुरु नहीं है, हो गई, शिक्षा दे दी हमें। तो गुरु माता का अर्थ होता है किसी भी रूप में, कोई भी स्त्री रूप में गुरु माता हो सकती है। और यह भी हो सकता है किन्हीं की सेवा के लिए
दूसरे से भी मांगना पड़े, किन्हीं और की सेवा के लिए कुछ भी मांगना पड़े, जैसे कुंडल मांगे और कुछ भी मांगना पड़ जाए, हो सकता है गुरु माता के रूप में जैसे राजा से कुंडल मांगना पड़ा, वैसे किसी भी रूप में किन्हीं से भी कुछ भी मांगना पड़ जाए और ब्राह्मणों की सेवा के लिए ये करना पड़ जाए। अब वहाँ ब्राह्मणों का अर्थ होता है ब्राह्मण केवल ये नहीं कि जो पूजा पाठ कराते हैं, जो भक्ति पूजा पाठ भगवान, वही ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का अर्थ होता है हर रूप में, हर रूप में ब्राह्मण हो सकते हैं। ब्राह्मण हर रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में। कोई हमें भगवान की स्तुति सुना दिया, ब्राह्मण हो गए। कोई भगवान का नाम सुना दिया, ब्राह्मण हो गए। भगवान की चर्चा सुना दिया, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण का ये अर्थ ये ही नहीं केवल जो पूजा पाठ यज्ञ करवाते हैं वही ब्राह्मण है, नहीं। ब्राह्मण हर रूप में हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं। भगवान का नाम किन्हीं को सुना दिया, किन्हीं को भगवान से जोड़ दिया, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? भगवान की चर्चा, धर्म का मार्ग बताना। तो आप भी किन्हीं को बता सकते हैं ऐसे ऐसे, तो आप भी तो ब्राह्मण हो गए कि नहीं? केवल ब्राह्मण ये थोड़ी पंडित ही हो सकते हैं, पूजा पाठ कराने वाले ही हो सकते हैं, नहीं। हर रूप में ब्राह्मण हो सकते हैं। ब्राह्मण हर रूप में हो सकते हैं, हाँ, किसी भी रूप में। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये मांगना पड़ जा सकता है। मांगना जैसे जो गुरु माता थी वो राजा से मांगी, ऐसे ही राजा किसी भी रूप में हो सकते हैं। राजा का अर्थ यही नहीं कि बड़े धनवान वैभववान, नहीं। राजा का अर्थ होता है हमें जो मदद कर दिया, जैसे कुंडल दे दिए तो हमें कोई कुछ दे दिया, वो हमारे लिए राजा हो गए, वो हमारे लिए राजा हो गए। हाँ, बिल्कुल। कोई भी कुछ भी हमारे लिए वो राजा हो गए। जैसे कुंडल मिला, कोई हमें कुछ दे दिया, मानो कोई कार्य करने के लिए कुछ रुपए दे दिया, कुछ धन सामग्री दे दिया, कुछ ऐसा पदार्थ दे दिया, ऐसा सामग्री दे दिया। जैसे ब्राह्मणों की सेवा, ऐसे ब्राह्मण हर रूप में सेवा हो सकता है। ब्राह्मण हर रूप में हो सकते हैं, हर रूप में ब्राह्मण हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? रास्ते पर चलते हुए ब्राह्मण हो सकते हैं, राधे राधे बोले, ब्राह्मण हो गए। हम उनकी सेवा कर दे, जिन्होंने भगवान का नाम लिया ब्राह्मण हो गए, सेवा कर दे। नहीं भी नाम लिया तो ब्राह्मण मान के सेवा कर दे, और एक बार राधे राधे कह दे तो वो भी बोल देंगे राधे राधे, ब्राह्मण हो गए कि नहीं? तो किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, कहीं भी हो सकते हैं ब्राह्मण। और गुरु माता किसी भी रूप में, किसी भी स्त्री के रूप में हो सकती हैं। बस यह है, जैसे ब्राह्मण की सेवा, ऐसे किसी भी रूप में ब्राह्मण की सेवा। होटल है, गाड़ी है, या कुछ भी है, जो भी है वही सेवा में लगा दे।
हो गई सेवा। ये भाव भाव है, ये जो बताए ये भाव है, भाव, ये भाव बना लेना है। हर रूप में गुरु माता और हर रूप में राजा है। जिस रूप में हमें जो जरूरत है उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि वो उस लायक है। अगर दे सकते हैं तो हमारे लिए वो राजा है। हमारी जरूरत पूरी कर दिए। कुछ चीजें जैसे कुछ भी पूरी कर दिए, हमारे लिए राजा है। हमारे लिए कुछ जरूरत है, जैसे भोजन की जरूरत है, कोई दे दिया, राजा है। कोई घर नहीं है, कोई दे दिया रहने के लिए, राजा है। हमारी बच्ची का कुछ ऐसा धन विवाह शादी में कुछ, हमारे लिए राजा है। जैसे भी सेवा भाव बना ले, जैसे भी तन मन धन शरीर वाणी, तन मन धन शरीर वाणी, हर चेष्टाएं गुरु माता के रूप में और राजा के रूप में हो सकते हैं। ये शरीर वाणी आंखें, ये पूरा और कुछ भी है इस सेवा में, धन गाड़ी घोड़ा बंगला मकान जो भी है वो ऐसे सेवा में। जैसे गुरु माता को जरूरत पड़ी, कान का कुंडल मिला, वैसे और लोगों को भी जरूरत पड़ सकता है। और लोगों को भी गुरु माता के रूप में है तो उन्हें भी जरूरत पड़ सकता है। गुरु माता या गुरु भाई, वो गुरु माता हो या गुरु भाई हो, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। गुरु भाई का अर्थ होता है कोई भी रूप में। गुरु भाई का अर्थ होता है कोई भी रूप में। ठीक है, तो ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। गुरु भाई किसी भी रूप में और कैसे भी सेवा, वो सेवा है। ये वो किसी भी रूप में, बस हमें हमारे पास जो भी है वाणी शरीर तन मन धन, हर चेष्टाएं जिनको गुरु माता के रूप में अगर किसी भी स्त्री को जरूरत पड़े, उनकी सेवा। गुरु माता के रूप में किसी भी स्त्री को, वो गुरु माता है, उनकी जरूरत है, कुछ भी जरूरत है, हमारे लिए वो गुरु माता है। उनको हम जैसे भी हमारे पास जो है, उनको क्या जरूरत है, क्या सेवा कर दें। हाँ बिल्कुल, ये भाव, और ये किसी भी रूप में, हर रूप में, हर जगह, हर समय, बस तत्पर रहना है। तत्पर, आप कुछ भी करो, जो चाहे करो, बिजनेस, दुकान दौरी, जो भी चीज, फोचका का दुकान, गोलगप्पे का दुकान, उस रूप में गुरु माता आ सकती है। हो सकता है गोलगप्पा भी देना पड़ जाए। चाउमीन का दुकान, हो सकता है गुरु माता चाउमीन का दुकान पर आ जाए। हो सकता है गुरु माता ऑटो में आ जाए। हो सकता है गुरु माता बस में आ जाए, ट्रेन में आ जाए। गुरु माता बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, साइकिल पर चल रहे हैं, साइकिल पर भी आ सकते हैं गुरु माता गुरु भाई। हो सकता है चलते हुए
गुरु माता गुरु भाई मिल जाए, ये भाव, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये हर रूप में करना है, हर रूप में करना है। इसलिए ध्यान रहे, सभी लोग गुरु भाई और गुरु माता के रूप में व्यवहार करना शुरू कर दे। हर रूप में जो भी आपके पास है, जो भी जैसे भी, बस आइए और फिर सेवा के भाव से, जब जैसे गुरु प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए, वैसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, तो बिना मांगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। यही भाव अपना लेना है। और ये नहीं हमारा कैसे होगा, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। गुरु माता और गुरु भाई के रूप में ये नहीं, रूपों में सेवा, सब रूपों में, हर रूप में गुरु माता गुरु भाई हो सकते हैं, जैसे भी, जहां भी, जब भी सेवा। कोई भी छोटा बिजनेस है, चाय का दुकान किए, चाउमीन का, बर्गर का, गोलगप्पे का, या फल फ्रूट का, या ये हरी सब्जी का, किसी भी रूप में गुरु माता गुरु भाई हो सकते हैं। किसी भी रूप में राजा हो सकते हैं, राजा किसी भी रूप में हो सकते हैं। सब्जी के दुकान पर बैठे हुए राजा हो सकते हैं, उनसे कुछ लेना पड़े तो हो सकता है, हर रूप में। इसलिए हर रूप में सेवा। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी से यही आग्रह है, सभी ये भाव अपना ले और जहां भी जैसे भी गुरु माता गुरु भाई और राजा, ये रोल अपना ले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।